वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज़ देखेंगे ऑफ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है और सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। सो आई सजेस्ट कि आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SAR नेट ग्रुप सी टाइप का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देख लेते हैं हम लोग क्या है, आपने इसको कैसे किया है। आई होप आपने अब तक करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ और आर मतलब कि एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट। देख लेते हैं। देखो पहला है इफ़ ए ग्रुप हैज़ फाइनाइटली मेनी साइक्लिक सब ग्रुप्स देन ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, अब देखिए आपको ना ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है, उसके लिए आपके पास में काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए। मैं आपको हर एक ग्रुप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप भी और इनफाइनाइट ग्रुप भी। तो आपको अगर सारे ग्रुप्स अच्छे से पता रहेंगे, उनके प्रॉपर्टीज याद रहेंगे, तो आप काफ़ी अच्छे से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लोगे। जैसे देखो पहला यहाँ पे है इफ़ ए ग्रुप हैज़ इनफाइनाइटली मेनी साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, देन ग्रुप इज साइक्लिक। तो देखिए ये आपका फॉल्स है, रॉन्ग है। क्यों? हमारे पास में एग्जाम्पल है कौन, आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, और डेफिनेटली क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, साइक्लिक नहीं बनाता। अबेलियन और क्या है आपका ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका देखेंगे, जब इसमें आप फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट को जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखे थे कि फाइनाइटली काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपको फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिलता है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि इसमें इनफाइनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ आपको फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिलता है, और वो सब क्या करेगा, साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट करेगा। ठीक है, इसके पास में इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ग्रुप के पास में अगर इनफाइनाइटली मेनी साइक्लिक सब ग्रुप होगा तो ये साइक्लिक होगा? जी नहीं, इसके पास में इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है। ठीक है, इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप है इसके पास में, बट स्टिल क्या है, ये ग्रुप आपका ओनली अबेलियन है, साइक्लिक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन फॉल्स हो गया। नंबर 2 देखो, 2 नंबर है ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक। ये भी देखिए आपका रॉन्ग है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 2 का एग्जांपल। हम लोग जानते हैं जैसे K4 देखिए, K4 क्या होता है, क्लींस 4 ग्रुप में इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं सब साइक्लिक हैं। ठीक है, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स, ऑल प्रॉपर, ये सब आप लोग पढ़े हुए, ठीक है, आपको ग्रुप का कंस्ट्रक्शन K4 ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, याद होना चाहिए। तो K4 के पास में क्या होता है, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स आर साइक्लिक, सारे ही प्रॉपर जो है सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, बट स्टिल ये क्या है आपका नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो अगर ये कोई कहता है कि ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, नंबर 3 ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज अबेलियन। अगेन देखो ये भी फॉल्स हो गया। अब आप बोलोगे सर इसके लिए तो ट्रू है, तो इसके लिए तो ट्रू है, लेकिन आपको जब स्टेटमेंट देता है ना, तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो हर कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, जब भी हम उसको ट्रू बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड के लिए देखो, थर्ड के लिए मेरे पास में एग्जांपल है Q8 का। Q8 यानी क्वाटरनियन ग्रुप, आप जानते हो ये क्या है, ये आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये पढ़े हुए हो। ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, और स्टिल इसके पास में जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं सारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक ऐसा नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसके सारे ही प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तो इसलिए ये भी आपका फॉल्स हो गया। सब कुछ आप पढ़े हुए हो, ठीक है, कोई नया नहीं है। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाटरनियन, K4 सब कुछ पढ़ाया हुआ है, और ये सब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको तो याद रखना है K4 को, क्वाटरनियन को, कॉम्प्लेक्स को, डाइहेड्रल को, साइमेट्रिक को, अल्टरनेटिंग को। ये कुछ फेमस ग्रुप है जो आपको याद रखना है, जिससे आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, लेट G बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, G मस्ट हैव सब ग्रुप्स फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये आपका एक ट्रू आ गया, चूँकि ये क्या है, ये आपका इन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम है। ठीक है, जो कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए करेक्ट है कि कोई भी ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र ले लो, उस डिवाइज़र पर उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप आपको मिलता है अगर वो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। सो स्टेटमेंट नंबर 4 इज ओनली करेक्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ फेमस ग्रुप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब कुछ पढ़ रखे हो, बस आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, और आपको एक तरह से ये रिवीजन है आपके पढ़े हुए का, कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको कितना याद है। ठीक है, वही करना होता है एग्जाम में। तो इसको भी आप खुद से ट्राई करो।
वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, डेफिनेटली आपने बना लिया होगा, देख लेते हैं। ठीक है, बोलता है जी कोई ग्रुप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस बार आपको नॉट करेक्ट की बात करना है। ठीक है, तो नंबर 1, इट कैन हैव अनकाउंटेबली इनफाइनाइट प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स। ठीक है, तो देखो अगर जी कोई ग्रुप है तो सबसे बड़ा ग्रुप, चूंकि यहाँ पे इनफाइनाइट प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप का बात हो रहा है, तो सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो क्या है, वो है आपका नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन, हम लोग क्या देखते हैं कि इसके पास में इनफाइनाइटली बट काउंटेबल, या इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनफाइनाइटली बट काउंटेबल फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट होता है। फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट इसके पास में होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इसके पास में इनफाइनाइट बट काउंटेबल नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स होते हैं। और अगर फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है इसके पास में, इनफाइनाइट काउंटेबल है, तो ये इतने ही, ठीक है, इतने ही यानी इनफाइनाइटली काउंटेबल क्या करेगा, साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट करेगा, साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट कर देगा। ठीक है, चूँकि एलिमेंट मिल रहा है तो सब ग्रुप को जनरेट करेगा जो साइक्लिक होगा। ठीक है, तो फाइनाइट ऑर्डर का ही इसके पास में इनफाइनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप होता है। तो इट हैव अनकाउंटेबल इनफाइनाइट प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप यही है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, फॉल्स। ठीक है, नॉट करेक्ट ही लेना है आपको, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। इट कैन हैव काउंटेबली इनफाइनाइट प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट तो होता ही है इसके पास में, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिलता है, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, तो ये फाइनाइट ऑर्डर क्या है, आपको साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर देगा। तो दिस इज द ट्रू, तो आपको नॉट करेक्ट लेना है। ठीक है, नंबर 3, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स आर साइक्लिक देन जी इज साइक्लिक। ये देखो फिर से वही पिछला वाला क्वेश्चन से आ गया, ये ऑप्शन आपको मिल जाए। जैसे देखो, जैसे हम लोग K4 में बात करते हैं, K4 में क्या होता है, ठीक है, पहला दोनों केस में हम लोग इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल लिए थे, अब आप फाइनाइट ग्रुप से भी ले सकोगे। तो K4 मेरा क्लींस 4 ग्रुप है, और मैं ये देखता हूँ कि ये क्या है, ये आपका अबेलियन है। ठीक है, अबेलियन है और नॉन साइक्लिक है, जैसा मैंने आपको बताया। और स्टिल इसके पास में जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं, जितने भी इसके पास में प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपको साइक्लिक होते हैं। ठीक है, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स आर साइक्लिक। तो इससे ये डिस्कार्ड हो गया ये ऑप्शन, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, फॉल्स है। तो अगेन नॉट करेक्ट है, सो इट इज़ ट्रू, it is correct here. If G is cyclic, it can have elements for every divisor of order of group. ठीक है, बिल्कुल सही है। साइक्लिक के लिए, चूँकि G साइक्लिक लिखा है, ठीक है, तो फाइनाइट साइक्लिक के लिए ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, इनफाइनाइट साइक्लिक में तो नहीं होगा। तो ये भी चूँकि यहाँ पे फाइनाइट साइक्लिक नहीं लिखा है ना, अच्छा, लेकिन इट कैन हैव लिखा है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ता है स्टेटमेंट को। बोलता है इफ़ जी इज साइक्लिक, अगर जी साइक्लिक है तो इसके पास हो सकता है एलिमेंट फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो बिल्कुल होगा कि अगर आप इसको फाइनाइट साइक्लिक ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि इट कैन हैव लिखा है तो यहाँ पे आप किस लेंगे, तो फाइनाइट साइक्लिक अगर ले लूँ मैं, ठीक है, इफ़ जी इज़ फाइनाइट साइक्लिक, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। और ये फॉर एवरी डिवाइजर होगा, ठीक है ना, फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको एलिमेंट मिलेगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, चूँकि इट कैन हैव लिखा है। अगर इट कैन हैव नहीं होता तो हम लोग फिर यहाँ पे ये केस को भी रॉन्ग कर देते, क्योंकि ये सिर्फ फाइनाइट साइक्लिक के लिए होता है। बट इट कैन हैव लिखा है, तो इट कैन हैव का मतलब है कि कुछ ऐसा साइक्लिक ग्रुप आपको मिलेगा जिसमें ये बात सही होगी। तो बिल्कुल है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए ये बात सही है। सो इट इज़ अगेन ए ट्रू रिजल्ट। बट आपको रॉन्ग लेना था, तो ऑप्शन आपको केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1, 3, ठीक है। तो इस तरह से जो मल्टीपल जिसमें ऑप्शन करेक्ट रहते हैं, जो CSIR ग्रुप सी में आता है, तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। बट कुछ नहीं, देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ग्रुप्स याद हैं तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि आपने मेरा पीछे का लेक्चर नहीं देखा हुआ, देन आई सजेस्ट कि आप सारे ग्रुप को देखो। मैंने हर ग्रुप का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है, डिटेल में ODT बताया है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर के होते हैं, कब होता है, कौन कौन सा सब ग्रुप होगा, तो बहुत ही आसान हो जाता है पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अगेन क्या है यहाँ पे। 3 देखो यहाँ पे HPN डिनोट किया गया है, ठीक है। सेट ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट लिया गया है, ठीक है। सच दैट के ZPN = 1 है, n आपका नेचुरल नंबर है, p आपका प्राइम है। तो बोलता है, और HP आपको डिनोट किया गया है, कह सकते हैं कि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ HPN, ठीक है।
बोलता है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। तो ये देखो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सेट ऑफ जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसके सब ग्रुप में हम लोग इसको पढ़े हैं कि एक्चुअली ये देखिएगा ये है क्या, ये आप देखिएगा ना, तो इसमें जो सेट लिया गया है वो है आपका पी nth रूट ऑफ यूनिटी का, पी nth रूट ऑफ यूनिटी। और हम लोग देखे थे कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या होता है, वो साइक्लिक सब ग्रुप होता है। बट उससे ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग होता है ये पी nth रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि पी nth रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग देखते हैं कि अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसके इंटरसेक्शन जो होता है, ठीक है, इसमें कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप क्या हो जाता है, आपका साइक्लिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है बिल्कुल, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप इन एच पी इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एंड इज साइक्लिक। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, तो मैं अब बस यहाँ पे करेक्ट को चूज़ कर ले रहा हूँ। अब देखो एच पी एन के बारे में बोल रहा है कि एच पी एन इज साइक्लिक फॉर काउंटेबली इनफाइनाइट एन, ठीक है। तो जो मेरा एच पी एन है, चूँकि आप देख रहे हो इसमें पी nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो सारा ही एच पी एन आपका क्या होगा, साइक्लिक ही मिलेगा, कोई भी लोगे आप तो, ठीक है। चूँकि nth रूट ऑफ यूनिटी या इस कैटेगरी का सारा क्या होता है, एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, हम लोग देख चुके हैं। चाहे आप क्यूब रूट की बात करो, चाहे चूँकि पी nth है तो प्राइम है पी यहाँ पे ना, तो चाहे आप सेकेंड रूट की बात करो या फोर्थ रूट की या एट्थ रूट की, सारा क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे जो n है ना वो नेचुरल नंबर है, तो ये आपको काउंटेबली क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नहीं होगा, चूँकि जाहिर सी बात है n मेरा नेचुरल नंबर है, तो ये अनकाउंटेबल कहाँ से होगा, ठीक है, काउंटेबल होता है। और एच पी इज साइक्लिक ग्रुप, तो ये देखिए ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। इसलिए कि हम लोग देखे हैं कि एच पी जिसे देखोगे आप ना, तो एच पी की कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, एच पी की अगर मैं देखियो कार्डिनलिटी, इसमें चूँकि आप इनफाइनाइट इनफाइनाइट यूनियन ले रहे हो, तो आपको इसको पास में इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएगा फाइनाइट ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, जबकि इसके पास में जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके फाइनाइट ऑर्डर के हैं, क्योंकि आप पी nth रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हो, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट इसके पास में फाइनाइट ऑर्डर के हैं, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इनफाइनाइट ऑर्डर का हो। और अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो आपको कम से कम एक एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का चाहिए, जब भी वो इसको जनरेट कर पाएगा अकॉर्डिंग टू साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो इसके पास में सारे ही एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं, यानी कोई भी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं है, तो ये इसको जनरेट नहीं कर सकता कोई भी एलिमेंट, यानी कि ये आपका साइक्लिक नहीं है। अगेन दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ में आप चूज़ कर पाओगे, थोड़ा सा आपको बस केयरफुल रहना है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई कि क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि इसमें इनफाइनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट तो होता है, ठीक है, बट वो काउंटेबल नंबर होता है ना, इसके लिए फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट के लिए, तो बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नहीं होगा, जैसा हम अभी ऊपर में बात किए थे, तो आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये भी आपका ट्रू हो गया। इसलिए कि अगर इनफाइनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल रहा है तो वो सारा ही क्या करेगा, साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको उतनी ही इनफाइनाइटली काउंटेबल क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है। तो इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट आपका क्या होगा, डेफिनेटली अनकाउंटेबल होगा, ये भी ट्रू है। क्यों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ये देखे थे ना कि फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कब मिलता है, ठीक है। जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें जो जेड है मेरा, जेड बिलोंग्स टू सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होगा, ये होगा आपका इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। ये आपका फाइनाइट ऑर्डर का होगा, फाइनाइट ऑर्डर कब होगा, व्हेन, जब हम लोग ये बोलेंगे कि जेड एन इक्वल टू एन होना चाहिए, जहाँ एन मेरा फाइनाइट है, ठीक है। और चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि जेड मेरा आर ई आई थीटा होता है, तो आर और थीटा दोनों के लिए बात करेंगे। तो ये पूरब का पावर एन आपका कब 1 होगा, जब आपका आर 1 होगा, यानी जो एलिमेंट है वो यूनिट रेडियस में लाई करना चाहिए। और दूसरा ये कि थीटा होगा वो 2π मल्टीपल ऑफ रेशनल नंबर होगा, यानी m/n, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π होगा, ये 2 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर मान लो कोई यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन हिट करता है, यानी यूनिट रेडियस है, ठीक है, और रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π है आपका जो क्वाड्रेंट, जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिलेगा।
लेकिन देखिए हम लोग को पता है कि हर दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट के लिए यही कंडीशन है। तो फाइनाइट ऑर्डर के अलावा जो इसमें एलिमेंट होगा वो इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, और हर दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यानी जहाँ जहाँ पे ये हिट करेगा प्रॉपर्टी, उस हर दो एलिमेंट के बीच में आपको इनफाइनाइटली इरेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई मिलेंगे, जिसकी वजह से इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मिलेगा बहुत सारा हमको, इसके बाहर भी मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट जो है हमको वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इनफाइनाइटली मिलेगा। चूँकि वो इरेशनल मल्टीपल पे डिपेंड करेगा, और इरेशनल नंबर क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है। तो ये आपको इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बहुत आसानी से आप समझ पाओगे, थोड़ा सा आपको गौर करना है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे पिछले लेक्चर को आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो CSIR नेट लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आया हुआ है। तो उसी तरह का मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, डेफिनेटली आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे देख लो, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, चलो अब नहीं कट रहा है, इतना ही क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट इन C* अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन में कौन फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। तो इससे जैसा मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर आपको फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट देखना है इसमें, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, Zn = 1 होना चाहिए विथ 2 कंडीशन। ये जो मॉडुलस Z है यानी रेडियस वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो थीटा है यानी आर्ग्यूमेंट Z वो क्या होना चाहिए, वो आपका रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए। चेक कर लीजिए दोनों जो हिट करेगा। तो 1 + आयोटा को देखेंगे, अगर Z मेरा 1 + आयोटा है तो मॉड Z क्या आ जाएगा, तो मॉड Z इसका आ जाएगा 1 + 1 यानी √2 आ जाएगा। तो ये तो पहला ही वाला प्रॉपर्टी को फिल कर गया, तो ये आपका नहीं हो सकता। दूसरा वाला भी देख लो, तो 1/4 + 1/4 ना, दूसरे वाले के केस में क्या आ जाएगा जी, 1/4 + 1/4 यानी आपको आ जा रहा है ये 1/√2 आ जा रहा है। तो ये भी फिल कर जा रहा है, ठीक है, बनाना चाहिए था। तीसरा वाला में देखोगे तो तीसरा वाला चूँकि देखो Z मेरा REI θ फॉर्म का होता है, ठीक है। तो तीसरा वाला देखें तो R तो मेरा 1 है, करेक्ट। थीटा के प्लेस में क्या है, थीटा के प्लेस में देख लो है √2 पाई। √2 पाई को अगर मैं अच्छा से लिखूँ, √2 पाई को कैसे लिख सकता हूँ मैं, पहले 2 पाई लिखूँगा तो 2 पाई/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 1/√2 × 2 पाई आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, जबकि आपका रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, देख लो, इसको भी चेक कर लो। जैसे यहाँ पे आप निकालोगे, पहले मॉड Z निकालोगे ना लास्ट वाले के लिए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इसका आपका जाएगा 3/4, डेफिनेटली 1 आ रहा है, करेक्ट। और आर्गूमेंट अगर निकालते हैं तो tan θ कैसे निकालते हैं, थीटा निकालते हैं B/A, सो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। 1/√3 आ रहा है, यानी थीटा जो है मेरा वो क्या आ जा रहा है जी, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि थीटा आ जा रहा है π/6 30 डिग्री। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 पाई कर दूंगा ऊपर में, ठीक है, तो नीचे में 12 हो जाएगा, ठीक है। नहीं यही तो होगा, √3/2, अच्छा ये अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ये आपका सिर्फ √3 आ रहा था, ठीक कर लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेते चलिए। तो ये आपका आ जा रहा है यहाँ से √3, ठीक है। तो थीटा आपका आ जाएगा π/3 60 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 पाई/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 1/6 × 2 पाई आ रहा है, ओके, यानी रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी हिट कर रहा है यहाँ पे कि रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए और जो है जो आपका मॉडुलस है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4th नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत आसान है चेक करना, मुश्किल नहीं, इसी तरीके से आप चेक कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जो पीछे पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो गया। तो आपको कोई भी लेक्चर मेरा मिस नहीं करना है, अभी ग्रुप में बहुत कुछ है और मैं आपको 1 बाई 1 सारी ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सो दैट के CSIR लेवल का कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो आप 1 बाई 1 देखते जाओ, अच्छा लगा होगा लाइक करोगे, चैनल पे नए इसको सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको कंटेंट मिलता है, ज़्यादा देर का रहता नहीं है, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है, आप उसको देखा कीजिए, शेयर कीजिए, इस मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। और अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो लाइक झारखंड से या किसी स्टेट से आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स आपका सिलेबस है, या CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरा कोर्स ले लेना चाहिए। कोर्स मेरा काफ़ी सिस्टमेटिक है, लॉट ऑफ MCQs कराता हूँ, आप मेरे से वहाँ पे फिर डाउट भी शेयर कर पाओगे, डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। PDF आपको मिल जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।